ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, बहनों एवं भाइयों। आप लोग अच्छे होंगे। भोले बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। बच्चों, आज मैं बताऊंगी कि जो बच्चे बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, वो लोग भी सरल पूजा विधि करके भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं बताऊंगी सरल पूजा विधि कैसे करेंगे। जो लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके लिए खास पूजा विधि मैं बताने वाली हूँ। बच्चों, क्या कीजिएगा, कोई भी फर्श को साफ कर ले। एक थाली में भोले बाबा का शिवलिंग अर्पित करें। अगर आपके पास बेलपत्र है तो नीचे बेलपत्र डाल करके भोले बाबा का शिवलिंग को अर्पित कीजिएगा। ऊपर से ना आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा गाय का दूध चढ़ाइएगा और उसके बाद आप जल चढ़ाए, उसके बाद चंदन लगाए और अक्षत डालें। इस तरीके से आप पूजा विधि करके भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। बेलपत्र है तो बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि बेलपत्र जो है सो भोले बाबा का बहुत ही प्रिय चीज़ होता है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि भोले बाबा की जब भी पूजा करें तो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है उनके माथे से सटाते हुए तब चढ़ाइएगा और इस तरीके से आप पूजा कर सकते हो। उसके बाद भोले बाबा को वस्त्र के रूप में रोली का धागा अर्पित करेंगे, फिर फूल डालेंगे, भोले बाबा को फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद कोई भी ऋतु फल जो उनका प्रिय है, जैसे कि बेर हो गया, नहीं तो सेब भी चढ़ा सकते हो। जो भी फल आपके घर में है, आपके पास मौजूद है, वही चीज़ चढ़ाइएगा। अगर बेर मिल जाए तो और अच्छी बात है। धतूरा का फूल मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया होता है। नहीं तो भोले बाबा ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आसानी से आपके घर में उपलब्ध है उसी तरीके से आप पूजन करें। और इस तरीके से करने के बाद क्या कीजिएगा, ऊपर से घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हो। और बच्चों, कोशिश कीजिएगा कि दीपक की जो बाती है एकदम शुद्ध कपड़े की बनी हुई हो, या आप मार्केट का ला करके रखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप शुद्ध कपड़े, साफ कपड़े से खुद बना करके उसमें घी डाल के इस तरीके से बाती बनाएं। जैसे कि मैंने बना करके मिट्टी के दिए में मैंने दीप जलाया है और भोले बाबा से जो भी मन वांछित इच्छा है उनके सामने में मन ही मन बोले ओम नमः शिवाय करते हुए अंत में फिर से जल चढ़ाए और फिर से ऊपर से दूध अर्पित करें। और इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हो। तो आप ऐसे करने के बाद सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, फिर भोले बाबा की आरती करें और इस तरीके से सरल विधि पूजा से आप व्रत को संपन्न कर सकते हो। अगर महाशिवरात्रि पर आप पूजन करते हैं और इस सरल विधि के साथ कीजिएगा तो भोले बाबा एकदम प्रसन्न होंगे, मनवांछित इच्छा की पूर्ति होगी। जो भी मांगेंगे बाबा से, बाबा अवश्य ही देंगे। सभी बच्चों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। और बच्चों, एक बात और है, बाबा को भांग धतूरा बहुत ही प्रिय होता है। अगर आपके आसपास भांग धतूरा मिल जाए तो भांग धतूरा ज़रूर चढ़ाइएगा। भोले बाबा को अति प्रिय है। तो अगर है तो चढ़ाए, नहीं है तो बाबा ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम जंगल जंगल भटको, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बाबा को इतने से पूजन से ही आप प्रसन्न कर सकते हो। लास्ट और अंत में बाबा से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। जो भी भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा मांगे, प्रणाम करें। और इस तरीके से पूजा करने के बाद जग कल्याण के लिए भी प्रार्थना करें। अगर दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, भोले बाबा आपका भी कल्याण करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी पूजा करें दूसरों के लिए भी मांगे, खुद अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अपने लिए तो सभी प्रार्थना करते हैं, जो दूसरे के लिए प्रार्थना करे वही महान होता है। तो बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अपना कल्याण तो भगवान जी करेंगे ही, साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और इस सरल विधि से आप ना इस महाशिवरात्रि पर पूजा करके भोले बाबा को प्रसन्न करें। लास्ट में ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ।